कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, उन्हें महसूस किया जाता है। और आज की ये कहानी शायद आपको रात भर सोने ना दे। एक छोटे से गांव का नाम था धनपुरा। शांत, सीधा, साधा सा गांव। लेकिन इस गांव की एक रात एक ऐसा राज छुपा था जो सबको डरा कर रखता था। रोज रात 2 बजे गांव की पुरानी कच्ची सड़क पर एक लड़की की परछाई नजर आती थी। ना वो बोलती, ना हिलती, सिर्फ सीधी सामने देखते रहती। गांव वाले कहने लगे थे, उस रात उस रास्ते से कोई नहीं गुजरता। लेकिन एक लड़का था, अमन। उसे भूत प्रेत, आत्मा कुछ भी नहीं मानता था। उसने सोचा, आज देख कर आता हूं असली सच क्या है। उस रात वो टॉर्च लेकर निकल पड़ा। जैसे ही अमन बरगद के पुराने पेड़ के पास पहुंचा, वो लड़की बिल्कुल वही खड़ी थी। सफेद कपड़े, बिखरे हुए बाल और सिर झुका हुआ। अमन की सांसें तेज होने लगी। उसने धीमे से पूछा कि कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं। वो लड़की अपने पैरों के पास की मिट्टी को हटाने लगी और मिट्टी के नीचे एक चांदी का पायल चमका। अमन घबराकर सीधा घर भाग आया। लेकिन रात भर उसे नींद नहीं आई। उसके जहन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, उसने पायल मुझे क्यों दिखाई? सुबह होते ही अमन गांव की सबसे बुजुर्ग और समझदार हस्ती श्यामा दादी के पास गया। दादी ने गहरी सांस ली और बोली, बेटा, वो लड़की आरती थी। 2 साल पहले स्कूल से घर आते वक्त गायब हो गई। घर नहीं पहुंची और कभी मिली भी नहीं। अमन के दिल में एक अजीब बेचैनी भर गई। उसे लगा आरती कुछ कहना चाहती है। अगली दोपहर अमन वापस उसी जगह गया। इस बार लड़की अचानक उसके सामने आ गई। लेकिन आज वो रो रही थी। कुछ पल तक दोनों के बीच बस हवा की हल्की सी आवाज थी। आरती ने अपने हाथों से कुछ इशारे किए। अमन को धीरे धीरे सब समझ आने लगा। उसके गायब होने के पीछे कोई भूत, कोई आत्मा नहीं, बल्कि गांव के ही 2 लोग थे। उन्होंने आरती को स्कूल से लौटते वक्त रोका, उसका नुकसान किया और उसी बरगद के पास मिट्टी में दबा दिया। अमन की आंखों में आंसू आ गए। आरती डराने नहीं आती थी, वो तो अपनी सच्चाई दिखाना चाहती थी। अमन सीधा पुलिस स्टेशन गया। पहले किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उसने पायल का जिक्र किया, पुलिस साथ चल पड़ी। जहां आरती ने मिट्टी हटाई थी, वही जगह खोदी गई। मिट्टी के अंदर से सबूत मिले, आरती की पायल और उसके अवशेष। गांव भर में हल्ला मच गया। 2 लोगों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। उस रात अमन फिर उस रास्ते से गुजर रहा था। हवा हल्की थी, रात शांत थी। अमन ने देखा आरती पेड़ के पास खड़ी थी, लेकिन इस बार वो मुस्कुरा रही थी। धीरे धीरे उसकी परछाई हवा में घुल गई, जैसे अब उसे सुकून मिल गया हो। अमन की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया, डराने वाली वो नहीं थी। सच को ऊपर लाने से ही न्याय मिलता है। आरती भूत नहीं थी, वो एक बेटी थी जो इंसाफ ढूंढने लौट आई थी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी बेटियां अंधेरे में खो ना जाएं, तो इस कहानी को जरूर शेयर करें।